नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर जमीर अहमद खान का बीदर का हंगामी दौरा। कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान को जिताने की जनता से की अपील। जेडीएस उम्मीदवार पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस नेता व पार्टी के कैंपेनर बीजेड जमीर अहमद खान का चितगुप्पा में किया गया भव्य स्वागत। कर्नाटक में भी मॉडल बनेगी राजस्थान की योजनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक में कही ये बात। कांग्रेस जेडीएस दोनों से सावधान रहना, ये समाज को बांटते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बोले पीएम मोदी। फांसी के बजाय मौत की सजा का कोई दूसरा तरीका, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा। एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर हो रहा विचार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर बीजेड जमीर अहमद खान ने सोमवार को बीदर के पुराने शहर में आलामीन स्कूल के सामने एक जनसभा कार्यक्रम में भाग लिया और बीदर उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान के लिए वोट की अपील की। जमीर अहमद खान के आगमन के कई घंटों पहले से ही भारी संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता बीजेड जमीर अहमद खान को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़े। जमीर अहमद खान सोमवार को बीजापुर के ग्राम से कैंपेन करने के बाद हुमनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार राजशेखर पाटिल के लिए प्रचार करने के बाद यहां बीदर पहुंचे थे। बीदर में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीदर में जनसभा को संबोधित करते हुए जमीर अहमद खान ने जेडीएस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए बीदर उत्तर से जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही उनको मुस्लिम वोट खराब करने के लिए जेडीएस में भेजा है ताकि बीजेपी उम्मीदवार की जीत के लिए रास्ता साफ हो सके। जमीर अहमद खान ने कहा कि 2B रिजर्वेशन के समय मुस्लिम समुदाय का बीजेपी ने रिजर्वेशन रद्द करने के बाद सूर्यकांत ने बीजेपी सरकार को इस काम के लिए बधाई दी थी, लेकिन अब वो जेडीएस में आकर सेक्युलर हो गए हैं। जमीर अहमद खान ने बीदर की जनता से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान को भारी बहुमत से जिताए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं और रहीम खान दोनों फिर से मंत्री बनेंगे। और जमीर अहमद खान ने कुमारस्वामी पर मुस्लिम विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर बीदर उत्तर के कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें भारी बहुमत से जिताने की बीदर की जनता से अपील की। रहीम खान ने जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत पर तीखा हमला भी बोला। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी और कांग्रेस के सभी स्थानीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अब्दुल मन्नान सेठ ने भी रहीम खान को भारी बहुमत से जिताने की लोगों से अपील की। सभा को संबोधित करने के बाद जमीर अहमद खान ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात की। और आपको कैसा दिखा आने के बाद? देखिए मजमे का जोश देखिए, मजमे की तादाद देखिए, मेरे को लगता है इधर बीदर के अंदर रहीम खान साहब का वन साइड इलेक्शन हो गया। पिछली बार जो जीते थे उससे और 15-20 हजार वोट से ज्यादा जीते। क्यों, मैं भी आने को बहुत से आदमियों को फोन कर रहा था जो मेरे चाहने वाले। आवाम बोली सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम रहीम खान के साथ है। क्यों, रहीम खान जब से एमएलए बने ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट में और बहुत हुआ है। जैसे कि हॉस्पिटल ले लो, रोड्स ले लो, इसके पहले कभी नहीं था। इनके पीरियड के अंदर डेवलपमेंट और बहुत हो के करके आवाम का कहना, एक आवाम इधर वन साइड है। मेरे ख्याल से लीड का इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लग रहा है मुझे ऐसा कि हम आवाम का जोश देखेंगे। आप अभी टाइम कितना है? 10 बजे। ये पब्लिक 6 बजे से जमा है। 6 मतलब 4 घंटे से बैठी है। 4 घंटे से कभी कोई पब्लिक बैठती नहीं। अब पब्लिक जितना भी 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 4 साढ़े 4 5 घंटा बैठना तो मामूली बात नहीं है। जितना पब्लिक थी उतनी पब्लिक है और उनका जोश देख के मेरे को लग रहा है कम से कम 50 साल के ऊपर से लीड से जीतेगा। सर, लोक आयुक्ता का जो केस हुआ था सर आपके ऊपर, जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर स्टे दिए, वो सुप्रीम एक्चुअल क्या है, हमारा ईडी वाले रेड किए थे। ईडी वाले रेड करके उन्होंने क्या किया था, एसीपी को जब ये किसमें डिपार्टमेंट में चलता है तो दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे, खाली ये हरासमेंट करने के लिए। हरासमेंट करने के वाले क्या कर रहे थे। अब ईडी तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा इदारा है वो। अभी वो लोग कुछ नहीं कर सके। उन लोग क्या करे, अभी उन लोग को हाथ धोने के लिए क्या कर दिए, इधर एसीपी को दे दिए। एसीपी रद्द होने के बाद क्या हो गया, वो लोग को तक हो गया। मैं हाईकोर्ट में डाला था, हाईकोर्ट में स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मिलके उसको स्टे मिल गया।
सर इमरान पाशा का कहना है कि कुमारस्वामी के कहने पर उन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा। वो सरासर गलत है। वो लास्ट मोमेंट तक भी कोशिश करा, लास्ट मोमेंट तक भी टिकट के लिए कोशिश करा। वो उंगती को ठेलती का बहाना बोलते, क्या बोला, उंगती को ठेलती का बहाना। वो क्या हो गया, लास्ट मोमेंट तक भी कोशिश करे, उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से आज भी उनका पूरा खानदान जनता दल को ही कर रहा भाई। जनता दल में 30% सीटें जीते, हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते समाजवादी पार्टी दूर रखना को क्या करे, जनता दल को सपोर्ट करो, उनको चीफ मिनिस्टर दिए, किसे चीफ मिनिस्टर दिए, जनता दल को चीफ मिनिस्टर दिए, 30% को मत दिया, अच्छी हमने उनसे फिर भी क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी को दूर रखना, बीजेपी को दूर रखना, उन्हें बंदे स्टेट अमन सुकून से अमन सुकून से मुसलमान चीन ने मुसलमान पूरे प्रोसेस को 2018 के अंदर वोट डालने को ही बीजेपी उनको तकलीफ देती करके क्या करे, उनको 30% सीटा को चीफ मिनिस्टर दे रहे। चीफ मिनिस्टर होने के बाद कुमारस्वामी साहब बजट करे तो मैं भी इसके अंदर मिनिस्टर होता, रहीम खान साहब भी मिनिस्टर होते, हमने मालूम पड़ा तो कुमारस्वामी साहब हमारा 3150 जो करोड़ ग्रांट जो है वो ग्रांट कम करने वाले नहीं मालूम पड़ा। तो मैं पूरे डेलीगेट्स पिछली बार ये भी इतिहास बना है कि 70 साल में इतने हाईएस्ट वोट 75,000 वोट किसी एमएलए को नहीं मिले जो पिछली बार आपको देखिए। और मुझे इधर की जनता और इतिहास बनाई है, मुझे सभी समाज के इतना हाईएस्ट एमएलए 70 साल में नहीं मिले, सभी समाज को मिले। और बिलर की जनता हमेशा मुझे बहुत ही चाहकर, बहुत ही इतिहास यहाँ पे फंसे हुए। कांग्रेस नेता व पार्टी के कैंपेनर बीजेड जमीर अहमद खान का चितगुप्पा में भव्य स्वागत किया गया। जमीर अहमद खान ने दरगाह करीम उल्लाह शाह कादरी की जियारत की और बसवराज चौक से नेहरू चौक तक पदयात्रा की। चितगुप्पा के नेहरू चौक में ब्लॉक कांग्रेस के तालुका अधिकारी अफसर मियां के नेतृत्व में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर बी पाटिल के प्रचार के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार बीजेड जमीर अहमद खान, विधान परिषद के सदस्य भीमराव पाटिल, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल व पार्टी के नेता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीजेड जमीर अहमद ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांगती है, न कि बीजेपी जैसा जाति धर्म के नाम पर, क्योंकि बीजेपी के पास कोई विकास कार्य नहीं है। वो कार्य को दिखा के वोट मांगे, वो बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। तो आप सब एक होकर इस बार कांग्रेस को वोट दें। इस अवसर पर हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर बी पाटिल ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार अब फेल हो चुकी है, ये सिर्फ बोलने के लिए है, इंजन रुक चुका है। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की तुलना संघ से। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि अमित शाह समेत कई नेता कह रहे हैं कि वो मुझे हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हराएंगे, परंतु ये गुजरात नहीं है। मैं यहाँ की राजनीति और लोगों के प्यार को जानता हूँ, वे अधिक मतों के अंतर से जीतेंगे। कोप्पल में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए शेट्टर ने कहा कि वे कर्नाटक की राजनीति, यहाँ की भाजपा और हुबली के लोगों के प्यार के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। वे मतदाताओं के दिलों में सुरक्षित हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यहां गांधीनगर स्थित 13 पंथ सभा भवन में आयोजित समारोह में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो योजनाएं हमने राजस्थान में चला रखी है उन्हें कर्नाटक में भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुंडूराव 5 बार से लगातार जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें राजस्थान के मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आपका अपना जांच परखा प्रत्याशी यानी कि आपने अपना जो जांचा परखा प्रत्याशी है वो मैदान में है, ऐसे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुंडूराव ऐसे नेता हैं जो सहज सुलभ हैं, ऐसी योजना किसी राज्य में नहीं है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि गठबंधन के लिए राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि आए थे, उन्हें गठबंधन के लिए आने वालों के नामों का खुलासा करना चाहिए। शहर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोम्मई ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मुझसे काफी उम्मीदें हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं उनका सदैव ऋणी हूं। गृहमंत्री अमित शाह जब राज्य में आए थे तब चुनाव में सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की बात कही थी। दोनों नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया। मुख्यमंत्री चयन पर हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड और विधायक मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। बाढ़ आने पर कर्नाटक नहीं आए, प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान आए हैं, कहकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की इस आलोचना का जवाब देते हुए बोम्मई ने कहा कि मोदी सरकार थी जिसने बाढ़ आने पर सबसे अधिक धन दिया। मकान गिरने पर कांग्रेस सरकार 2000 रुपए देती थी, हमारी सरकार ने बाढ़ राहत राशि को बढ़ा दिया है। सिद्धारमैया सरकार में किसान आत्महत्याएं अधिक थी, तब प्रियंका या राहुल गांधी ने राज्य में आकर क्या सांत्वना दी थी? हैदराबाद तेजी से अंतर्राष्ट्रीय शहर बनता जा रहा है। यहां हर प्रकार की सुविधाएं, कई फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरपास से युक्त है। ये भव्य पुनः निर्माण है। हर तरफ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, वारंगल हेल्थ सिटी विकसित हो रही है। ये तेलंगाना के नव निर्माण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को तेलंगाना सचिवालय का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हम एकीकृत विकास के साथ कृषक समुदाय के कल्याण के अलावा औद्योगिक नीति में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने वाले राज्य के रूप में देश में शीर्ष पर है। तेलंगाना औद्योगिक और आईटी नीति में कर्नाटक से आगे बढ़ रहा है और हैदराबाद देश की आईटी कैपिटल के रूप में बेंगलुरु से आगे निकलने के रास्ते पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश भाजपा की टीम को, कर्नाटक भाजपा के नेतृत्व को मैं सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है। आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का यह पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 सालों में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगा। मौत की सजा के लिए फांसी की जगह किसी दूसरे तरीके को अपनाए जाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि इस मसले पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इस मामले के हर पहलू की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञ समिति ये तय करेगी कि कानून के मौजूदा नियम के मुताबिक फांसी की सजा पाने वाले कैदियों को फांसी देने से कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं। मध्य प्रदेश में 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई। अब लाडली 16 साल की हो गई है। 16 सालों के सफर में कई बेटियां लखपति पैदा हुई। दरअसल राज्य में बेटियों के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से अप्रैल 2007 में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी। इन 16 सालों में इस योजना में कई पड़ाव जुड़ते गए। आज लाडली ई संवाद ऐप के जरिए वो मुख्यमंत्री से बात कर सकती है, उन तक अपने विचार, सुझाव, समस्या पहुंचा सकती है। किसी भी बेटी को लाडली लक्ष्मी योजना से वंचित न रख सके, इसके लिए लाडली लक्ष्मी कानून बनाया गया है। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा गोपालपुर के 3 दोस्तों की कहानी है। घर से पैदल ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़े हैं। 25 अप्रैल को बाकुंडा से इन्होंने यात्रा शुरू की और सोमवार को यात्रा के 5वें दिन धनबाद पहुंचे। तीनों दोस्त प्रशनजीत लोहार, सुभाष मांझी और लखन खवास हाथ में देश का तिरंगा लेकर यात्रा पर निकले हैं। करीब 2 माह लगातार चलकर ये उत्तराखंड स्थित केदारनाथ पहुंचेंगे। बरवाडा जीटी रोड पर स्थानीय लोगों ने इन तीनों का स्वागत किया और ड्राई फ्रूट आइटम देकर इनकी मदद की। मांझी ने कहा, हम तीनों दोस्त 1 साल पहले पैदल केदारनाथ धाम जाने का संकल्प कर चुके थे। एक दिन मन में आया कि पैदल ही लंबी दूरी की यात्रा करनी है और फिर निश्चय कर 25 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत की। घर पर लोगों ने भी हमारे संकल्प की सराहना की और प्रेरित कर घर से विदा किया।
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सांप और नालायक जैसे अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को दिए खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस जब भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है, बीजेपी के लिए लोगों का प्यार बढ़ता है और कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास बातचीत में कहा कि बीजेपी प्रचार के इतने निचले स्तर तक नहीं गिरती है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया, अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, देश की सुरक्षा को बनाए रखा जाए। उनके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से वोटर्स पर असर डालेगा। अमित शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, तब बीजेपी के लिए लोगों का प्यार बढ़ता है। कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। अभी दौरा कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान को जिताने की जनता से की अपील, जेडीएस उम्मीदवार पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस नेता और पार्टी के कैंपेनर बीजेड जमीर अहमद खान का चितगुप्पा में किया गया भव्य स्वागत। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, नफरत फैलाने वाली संस्थाओं पर बैन का किया गया वादा। कर्नाटक में भी मॉडल बनेगी राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक में कही ये बात। कांग्रेस जेडीएस दोनों से सावधान रहना, ये समाज को बांटते हैं, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बोले पीएम मोदी। फांसी की बजाय मौत की सजा का कोई दूसरा तरीका, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर हो रहा विचार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।